हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो स्वागत है आपका एक्सीडेंट स्पॉट सीरीज़ में। ठीक है, एक और बहुत ही बढ़िया, काफ़ी बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुके होंगे। ठीक है, लाइक ज़रूर करना है इसके लिए। चलिए, तो शेयर कैपिटल प्रो राटा आपकी दुखती रग है, उसमें एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको आ भी गई, फिर आप आगे एक और गलती करोगे, तो वो गलती मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ कि सिचुएशन पहले समझ लो कि अगर आपका क्वेश्चन प्रो राटा वाला है, ठीक है, प्रो राटा है और एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम है, ठीक है, काफी बच्चों को यहां पे गलती होती है। प्रो राटा है, एप्लीकेशन मनी के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर इंक्लूडेड है तो एक बात ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो प्रो राटा में टिपिकली हम क्या करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं कि ये प्रो राटा वाला क्वेश्चन है, फॉरफीचर कर रहे हैं और री इशू भी कर रहे हैं, लेकिन पार्ट री इशू कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट री इशू कैसे पहचानते हैं कि 600 अलॉटेड शेयर्स, 1050 अप्लाइड शेयर्स। ठीक है, इसका आप कन्वर्ट करोगे, रेशो दिया हुआ है कि 40,000 शेयर्स हैं, 35,000 शेयर्स पे ही प्रो राटा दिया गया है और जो बचे 5,000 है वो रिफंड हो गए। ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, ये तो प्रो राटा हो गया। ठीक है, हमारा इशू कितना है, 30,000 का है, 30,000 शेयर्स का हमारा इशू है। एप्लीकेशन जो रिसीव हुए हैं 40,000 है, लेकिन सबको अलॉटमेंट नहीं मिला, 35,000 को ही हमने अलॉटमेंट दिया है। अच्छे से समझ लो, एप्लीकेशंस वे रिसीव फॉर 40,000 एंड प्रो राटा वाज मेड ऑन 35,000। समझ में आ रहा है, 40 पे पूरे पे प्रो राटा नहीं हुआ है, 35 को ही प्रो राटा दिया गया है, मतलब बचे 5,000 रिफंड। तो 30,000 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं 35,000 पे, मतलब 35:30। जो भी 35 मांग रहे हैं उनको हमने 30 दिया है, ये हमारा रेशो हो गया। इसको और डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आपको वही कन्वर्जन करना है कि अगर 1050 अप्लाइड है तो अलॉट कितना किया होगा, तो 1050 क्या है, अप्लाइड है, तो अप्लाइड को अप्लाइड से डिवाइड करेंगे 35 और मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटेड से, तो हमको अलॉटेड मिलेगा जो आएगा 900। ठीक है, तो 900 इसको अलॉट किए थे, 600 इसको अलॉट किए थे, टोटल हमने जो फॉरफिट किए हैं वो 1500 शेयर्स है, 600 प्लस 900 1500। लेकिन ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1000 वेयर इशू। ठीक है, तो ये जो गैप है कि 1500 आप फॉरफिट कर रहे हो लेकिन 1000 री इशू कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, पार्ट री इशू। ठीक है, तो ये पार्ट री इशू का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता ही होगा, दो लोग हैं जैसे रोहन एंड अमन, और फिर वो पार्ट री इशू है, तो वो किसके कितने हैं फिर स्प्लिट करके। ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लेंदी वाला यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1000 किसके हैं भाई, इंक्लूडेड होल ऑफ अमन। ठीक है, अमन के 900 हैं, तो 1000 का ब्रेकअप आपको दिया है, अमन के पूरे हैं 900 और बचे हुए जो 100 हैं वो किसके होंगे, रोहन के। तो प्रॉब्लम किस में आती है, रोहन में। अमन का तो पूरा ही है, पूरा पूरा सबको निकालते आता ही है, रोहन में आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे जब आप निकालोगे अमाउंट, तब एक बात ध्यान रखनी होती है कि अब ये 100 शेयर्स पे आपको कितना अमाउंट मिला, ये आपको पहले निकालना होता है। 100 शेयर्स जो फॉरफिट होके री इशू हो रहे हैं, उन 100 शेयर्स पे आपको कितना पैसा मिला, ये आपको निकालना होता है। तो यहां दिया हुआ है कि भाई रोहन है, 600 शेयर्स उसको अलॉट हुए थे, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वे फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद इमीडिएटली फॉरफिट कर दिए गए थे, तो मतलब उसने एप्लीकेशन मनी दिया होगा सिर्फ। ठीक है, और एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो ये 100 शेयर्स पे कितना अमाउंट मिला था, ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसने कितने अप्लाई किए होंगे, पहले आपको वो निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रो राटा है। ठीक है, तो 600 शेयर्स अगर किसी को मैंने अलॉट किए हैं तो उसने अप्लाई कितने किए होंगे, तो अलॉटेड को अलॉटेड से डिवाइड करेंगे, 30 अलॉटेड है, रेशो जो हमारा है 35:30, 35 क्या है, अप्लाइड है, 30 क्या है, अलॉटेड है, सेम बेस से डिवाइड करते हैं और जो निकालना है अप्लाइड उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आएगा 700 शेयर्स।
तो 700 शेयर्स उसने अप्लाई किया और हमने 600 शेयर्स अलॉट किए। तो जो एप्लीकेशन मनी आता है वो तो अप्लाइड पे ही आएगा, ठीक है। तो अप्लाइड इसीलिए पहले आपको निकालना पड़ता है। तो अमाउंट रिसीव्ड कैसे निकालेंगे? अप्लाइड शेयर्स इनटू इंस्टॉलमेंट, यानी 40 रुपीज, यानी कि इंक्लूडिंग प्रीमियम आपको लेना है, डायरेक्ट स्प्लिट नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं भाई, 40 रुपीज है, 40 में 10 प्रीमियम है तो 30 शेयर के अगेंस्ट होगा। नॉर्मली हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन यहां पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा नहीं करना है, यही एक्सीडेंट है, ठीक है। तो जब भी आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा पूरा निकालना है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। और किस पे? अप्लाइड शेयर पे पूरा कितना पैसा हमको मिला होगा। तो ये आएगा 28,000, 700 इंटू 40, 28,000 रुपीज आपको रोहन से टोटलिटी में मिले होंगे, ठीक है। प्रो राटा है, इसलिए इतना आसान नहीं है, टोटल निकाल के फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इतना मुझे मिला है, अब इसमें तो प्रीमियम भी है, तो अब माइनस करो सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब यहां पे है आपका एक्सीडेंट स्पॉट कि जब हम यहां पे प्रीमियम माइनस करेंगे तो 700 शेयर्स पे नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि 700 तो अलॉट हुए ही नहीं। अलॉटेड शेयर्स पे प्रीमियम हम रख सकते हैं और हमको मिलता है, ठीक है। तो ये बेस जो है ये एक्सीडेंट स्पॉट है। यहां डायरेक्टली लोग क्या करते हैं, 10 रुपए स्प्लिट करके डायरेक्टली आंसर निकालते हैं, ऐसा यहां पे नहीं करना है, ठीक है। तो अलॉटेड शेयर्स पे 10 रुपीज प्रीमियम, ठीक है। बेस बदलना है, अलॉटेड शेयर्स लेना है, ठीक है। रिसीव्ड में अप्लाइड लेना है और प्रीमियम निकालते समय अलॉटेड लेना है, यही आपका एक्सीडेंट है, ठीक है। तो 6,000 रुपीज उसमें मतलब प्रीमियम था, तो शेयर के अगेंस्ट आपको कितना मिला था? 22,000, यानी 600 शेयर पे 22,000 रुपए आपको शेयर के अगेंस्ट मिले हैं। तो यहां पे आपको वही निकालना होगा कि 22,600 का है तो 100 पे कितना मिला होगा? 3,666, ठीक है, 3,666 इतना अमाउंट आपको 100 शेयर्स पे मिला होगा। अब री इशू पे कितना लॉस हो रहा है वो आप इसमें से माइनस कर लोगे तो आपका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। सिमिलरली 900 पे भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये मेरा एक्सीडेंट स्पॉट था कि भाई रिसीव्ड जो है वो अप्लाइड के हिसाब से निकालना है टोटलिटी में इंक्लूडिंग प्रीमियम, फिर प्रीमियम माइनस करना है, लेकिन प्रीमियम अलॉटेड शेयर्स पे लेना है, ठीक है। और फिर आगे का बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ये बेस जो है ये अलग अलग होता है, बदलना होता है, ये बताने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, ठीक है। तो आई होप आप इसको नोट डाउन करेंगे। ये वीडियो का आपको तभी फायदा होगा जब आप चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। बिना नोट डाउन किए आपका कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट है आपका भी और मेरा भी। तो अच्छे से सिचुएशन समझ लें, अपनी लैंग्वेज में इसको नोट डाउन कर लें, और इस टाइप का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आप इसको करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो और देखो आप ये पॉइंट आपको क्लिक होता है कि नहीं, ठीक है। और पेपर के पहले अच्छे से रिवीजन में ये रिवाइज करके जाना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो जरूर लाइक कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।